दोस्तों, अगर आप कोई मित्र धारक हो, जनसेवा केंद्र हो, साइबर कैफे हो, सीएससी सेंटर्स हो या आईडी स्टिक, स्पाइस मनी वगैरह किसी से भी कोई भी कामकाज करते हो तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आपके लिए है स्पेशली। और दोस्तों, अगर आप रियल टिकट एजेंट बनकर पैसे कमाना चाहते हो तो रुक जाओ, यहाँ पर ही रियल टिकट एजेंट बनकर पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। इस वीडियो को प्रॉपर देखना, मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में क्यों आसान नहीं है। और बहुत सारे भाई जो आज रियल टिकट एजेंट है और काफ़ी सारे लोगों ने रियल टिकट एजेंट बनकर उसका प्रोसेस छोड़ तक दिया, यानी काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। मैं मानता हूं दोस्तों, इस चीज़ में पैसा बहुत है, लेकिन मैक्सिमम लोग रियल टिकट एजेंट नहीं बनते। और जिनको नहीं पता होता वो लोग बन जाते हैं, लेकिन बाद में पछताते हैं तो फिर वो लोग उसको बंद कर देते हैं। सारा वीडियो आपको इस वीडियो में कंप्लीटली मिलने वाली सारी इन्फॉर्मेशन, इस पूरा वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आए क्यों आपको रेलवे टिकट का एजेंट नहीं बनना चाहिए। बहुत सारी समस्याएं बहुत सारे साइबर कैफे मित्र धारकों के साथ हो चुकी हैं, उन्हें ये चीज़ें पता है। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम नितेंद्र सिंह राठौड़, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक एनएस नीतू। दोस्तों, बहुत सारी मित्र धारक, सीएससी सेंटर, जन सेवा केंद्र वगैरह, ई स्पाइस मनी के अधिकारी वगैरह, वो लोग जब भी एक जन सेवा केंद्र वगैरह खोलते हैं तब लोग ये विचार करते हैं हम रेलवे टिकट के एजेंट बनेंगे और लोगों को रेलवे टिकट बेचेंगे और हम लोग पैसा कमाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रेलवे टिकट एजेंट बनना है तो वहाँ पर बहुत सारी कंपनीज अलग अलग चार्जेस लेती है। जैसे मित्रा के अंदर करीब 500 रुपये के आसपास है, स्पाइस मनी करीब 2-3 हज़ार रुपये के आसपास चार्ज ले रही है, कोई 5-7 हज़ार रुपये के आसपास चार्ज। रेलवे टिकट आप एजेंट तो बन जाते हो, रेलवे टिकट एजेंट बनना कोई लेंथी प्रोसेस नहीं, बहुत ईजी प्रोसेस है। आप ई मित्र के अंदर जाइए, स्पाइस मनी जाइए, वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, रेलवे टिकट आप एजेंट बन जाएंगे। एजेंट बनना बड़ी बात नहीं, इसमें दोस्तों आपका घाटा कहाँ है सारी जानकारी बताता हूँ। दोस्तों, रेलवे टिकट एजेंट मैक्सिमम लोग क्यों बनते हैं, हम लोग तत्काल टिकट करके लोगों को देंगे और तत्काल टिकट पे जो भी सर्विस चार्ज होती है, क्योंकि लोगों को अगर टिकट बुकिंग करनी है। दोस्तों, कोरोना के टाइम में रेलवे टिकट्स की बाढ़ आ गई थी और उस समय से लोग रिजर्वेशन कराने लगे। इससे पहले जो लोग वास्तव में लोकल डब्बे में सफर करते थे उन लोगों ने रिजर्वेशन को अपना लिया और आज वो लोग रिजर्वेशन में मैक्सिमम लोग सफर करते हैं। हाँ, कुछ लोग रहे होंगे, 40-50% जो भी लोग हैं वो लोग वापस रिजर्वेशन से लेके लोकल डब्बे में शिफ्ट हो गए होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने रिजर्वेशन डब्बे को मान लिया कि हम रिजर्वेशन के अंदर ही सफर करेंगे। तो दोस्तों, उस समय कोरोना काल के अंदर लोग आते थे आप साइबर कैफेज के पास कि सर मैं टिकट बुक करनी है, टिकट बुक करके देखो। काफ़ी सारे लोग देखते हैं कौन सी ट्रेन है, क्या है। साइबर कैफे यूजर्स टिकट बुक करके उन्हें दे देते थे और टिकट देने के बाद अराउंड उनसे एक टिकट पर 50-100 रुपये एक्स्ट्रा लेते थे, क्योंकि रेलवे टिकट का नियम है कि आप अपनी पर्सनल जो आईडी है, काफ़ी सारे लोग अपने मोबाइल से आईआरसीटीसी ऐप से टिकट बुक कर सकते हैं, उसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जब आम जन कस्टमर आपके पास आता है तो आप उसकी आईडी बनाने बैठो, वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है, तो वो नहीं बन पाता है। ये मित्र धारक ही जानते हैं, हम तो एजेंट हैं, हम लोग टिकट बुक कर सकते हैं, हमारे पास अथॉरिटी है, हम करेंगे। वो उनके अमाउंट के ऊपर 50-100 रुपीज़ जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते थे वो लोग लेते थे। दोस्तों, सबसे बड़ी मुसीबत आपको ये बता दूं, अगर आप साइबर कैफे, जनसेवा केंद्र वगैरह वाले हो तो ये मान लीजिए कि आप 98 रुपये यानी 1 रुपये 58 रुपये 50 पैसे तक भी उससे नहीं ले सकते। और वास्तव में रेलवे डिपार्टमेंट कोई और आपकी जांच करे ना करे, रेलवे डिपार्टमेंट एनी टाइम एक्शन में रहता है, वो एनी टाइम जांच करता है। और डीओआरटी, ई मित्र धारक वगैरह, ई मित्र की जो डीओआरटी होती है वो आके डीओआरटी सेल खुद आपके वहाँ जांच करेगी कि आपने एक्स्ट्रा पैसा लिया कि नहीं लिया। और एक और बड़ी मुसीबत कि जब भी आप किसी व्यक्ति की टिकट बुक करते हो, दोस्तों मैं आपको समझा दूं, नॉर्मल जब आप टिकट बुक करते हो रिजर्वेशन की, तब आपको 20 रुपीज़ ही कमीशन मिलता है और गवर्नमेंट ये कहती है 20 रुपये मिलेगा, संतुष्ट रहना हो तो रहो, नहीं तो मत रहो। आईआरसीटीसी की पर्सनल आईडी से तत्काल टिकट बुक होती है, लेकिन ई मित्र, डीओआईटी या फिर जहाँ भी जो रेलवे टिकट के एजेंट्स होते हैं वो लोग तत्काल टिकट नहीं बुक कर सकते, यानी वहाँ पर उनको कोई अथॉरिटी नहीं है। तो आपके पास कोई कस्टमर आता है, सर मुझे तत्काल टिकट चाहिए, तब तो आप लोग अपने पोर्टल से बुक करके दे ही नहीं सकते, कोई प्रोसीजर नहीं है। आप नॉर्मल टिकट जो व्यक्ति मोबाइल ऐप से कर सकता है, वहाँ पर उसको लाइव बुकिंग दिखा रही है, वही टिकट आप अपने एजेंट पोर्टल से करके दे सकते हो। यानी कि वास्तव में जो मुझे मोबाइल में दिख रही है, यहाँ पर टिकट आ रही है, वेटिंग कन्फर्म जो भी आ रहा है मैं खुद ही कर सकता हूँ, फिर आपके पास क्यों आऊँगा। और आपके पास आने वाले वही लोग हैं जो वास्तव में इन मोबाइल टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं रखते, और वो लोग फिर आते हैं कि सर हमारी टिकट है तो बुक कर दो। तो उन लोगों की आप टिकट तो बुक कर देंगे और उन लोगों को पता भी नहीं है कि हमें कितना देना है। बोले 400 रुपये लगते हैं, 50 रुपये मित्र वाले ने कमाया, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों, खेल कहाँ शुरू होता है, यहाँ पर आपने जो भी उस अमाउंट लिया है 400 रुपये की टिकट पर 450 रुपये, आप उसकी 1% तो ग्राहक को देंगे जो उसको चाहिए ही चाहिए, नहीं देंगे तो टिकट मानी नहीं जाएगी। वो बोलेगा मेरे को तो टिकट ही दी नहीं, किस चीज़ के पैसे लिए। दूसरी प्रति, 1% उसकी संजो के आपको अपनी फाइल में रखनी पड़ती है, यानी अपने पास डिपार्टमेंट कभी भी आपसे मांग कर सकता है जितनी भी टिकट बुक की लाओ उसकी एक प्रतिलिपि। तो एक प्रतिलिपि आपके पास होनी बेहद जरूरी है, वरना डिपार्टमेंट कभी भी आपको फॉल्ट में पकड़ लेगा। दूसरा दोस्तों बड़ा केस मैं आपको बताऊं, दोस्तों 1% आप अपने पास रखेंगे, मैं ये बता रहा हूँ, एक प्रिंट आउट की कॉस्ट होती है अराउंड 10 रुपये।
2 प्रिंट आउट की कॉस्ट हो गई 20 रुपये। आपको जो कमीशन मिलता है प्रिंट की कॉस्ट मानो वो आपका लुकआउट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एटलीस्ट तैयार कर रखी है 2 प्रिंट आउट निकालने का 20 रुपये। लेकिन आप कस्टमर को एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। आपने अगर उसको 2 प्रिंट आउट निकाली, अपने पास रखी, उसको दी, आपने 50 रुपये लिए, वो ले लिए, खत्म कहानी। लेकिन रेलवे ये कहता है कि 400 की टिकट है तो 400 में ही देना है आपको, 400 से ऊपर नहीं लेना है। 400 में 2 प्रिंट निकालो या चाहे 20 प्रिंट निकालो, तुम्हारा लुकआउट है, हम तुमको 20 रुपये कमीशन देंगे। अब दोस्तों स्पाइस मनी वगैरह कुछ कमीशन टीडीएस वगैरह काटती है, बाकी ई मित्रा के अंदर जो 20 रुपये कमीशन होता है वहाँ कट कटा के 16-15 रुपये के आसपास उनको कमीशन दिखाता है। और जो एसी कोचेस होते हैं उनके अंदर करीब 40 रुपये के आसपास कमीशन रहता है। और अब एक प्रिंट आउट दोस्तों आपने अपने पास रखी। अब रेलवे डिपार्टमेंट उन कस्टमर्स को कॉल करे, उनके पास डाटाबेस है किस एजेंट आईडी से पोर्टल से हुआ है, वो सीधा उस कस्टमर को कॉल करेंगे, डीओआईटी तक उनको कॉल करेगी कि नमस्कार हम ये बात कर रहे हैं। उनके पास सारा रिकॉर्डिंग डाटाबेस सब कुछ रहता है दोस्तों। वो लोग उनको कॉल करेंगे, आपने टिकट बुक कराई थी? जी बिल्कुल कराई थी। कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो, क्या नाम है? और इतना फ्रेंकली बन के बात करेंगे। अब ई मित्र आपने तो कस्टमर को बोला नहीं कि फ़ोन आए तो 400 बोल देना, क्योंकि वो तो भाई कस्टमर से जेन्युइनली वही तरीका, कस्टमर तो जो दिए वही बोलेगा। ई मित्र डायरेक्ट सोचता है कि हमने 50 कमा ली, दिन की 2-4 टिकट है कि 100-200 रुपये हो गए। कोई सोचता है हमने इतनी टिकटें करेंगे, सब लोग चाहते हैं टिकट के एजेंट बनकर हम लोग करेंगे। आपने धड़ाधड़ टिकटें बुक की, जिसकी ज़्यादा टिकटें होती है अपने पोर्टल से डीओआईटी वगैरह उनकी जांच करता रहता है, कोई एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं ले रहे, जिस तरीके से ई मित्रा के ऊपर भी होता है। उसी तरीके से रेलवे डिपार्टमेंट कॉल करेगा और देखेगा हाँ इस व्यक्ति ने इससे पैसे लिए। अगले दिन डीओआईटी या रेलवे की सेल जो होती है वो सीधी आपके पास आ जाएगी, बोलिए सर नमस्कार, क्या क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, जो भी पूछताछ होगी। और वो तो उनके पास तो रिपोर्ट ऑलरेडी है, उन्होंने 2-3 लोगों को फ़ोन कर दिया, तो कस्टमर तो बोलेगा भाई साहब 450 रुपये लिए मुझसे, 500 लिए, 700 लिए, जो लिए वो बताएगा, वो मना नहीं करेगा, वो तो खुला बोलेगा मुझसे इतने लिए। ठीक है, तो रेलवे टिकट बनने का ही नुकसान है। अब अगर आप उस धड़ल्ले में फंस गए तो आपकी इंक्वायरी बैठती है, आप पर फाइन लग सकता है, जेल हो सकती है मैक्सिमम चांस के अंदर। और दोस्तों एजेंट्स लोग, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो पर्सनल आईडी से लोगों को टिकट बुक करके देते हैं, ताकि हमें पता ही नहीं चलेगा, कोई को किसी को पता भी नहीं, खुद की पर्सनल आईडी से। जैसे कि मान लीजिए मैं ही हूँ एक एग्जांपल, आप मेरे पास आए, मैंने आपकी टिकट बुक की मेरी ही आईडी से, और मेरी आईडी से टिकट बुक करके मैंने बोला ठीक है भाई लेके जाओ। अब मेरी आईडी से धड़ाधड़ 15-20 महीने की टिकटें बुक, रेलवे आईडी सेल सीधा ऐसा जो सीधा मेरे एड्रेस पे आया, वो तो आके जांच करेगा। आपने काफ़ी सारे रेलवे केसेस सुने होंगे, रेलवे काफ़ी सारे को धरपकड़ कर लेती है और काफ़ी सारों को जेल भी होती है। यहाँ दोस्तों क्या होता है, अगर आप सोचते हो मैं तो एजेंट हूँ यार, एजेंट आईडी के पास राइट्स है, मैं कर सकता हूँ और मुझे कोई जेल नहीं होगी, भाई साहब आपने अठन्नी चवन्नी ज़्यादा ले ली, जेल होगी, फाइन लगेगा, एजेंट आईडी भी बंद होगी। ऐसे केसेस काफ़ी सारे लोगों के साथ हो चुके हैं। यकीन नहीं हो तो आप अपने ई मित्र पर चले जाओ, आसपास जिन जिन रेलवे के एजेंट पहले बने, पहले टिकटें बुक की, आज के समय में शायद ही कोई होगा जो करता होगा, और जो कर रहा है ना वो वर्तमान में नया नया होगा, उसे खास तौर पर कुछ पता नहीं है ऐसा होता है कि नहीं होता। और वास्तव में बता दूं, रेलवे ऊपर से जांच करेगी, साल में एक आध बार तो फ़ोन चला ही जाएगा कस्टमर के पास, और अगर पैसा लेते हो पता चला, तुरंत ऑन कॉल आपकी फाइल बनेगी, और फाइल बनने के बाद डिपार्टमेंट जाएगी, कंप्लेंट वगैरह दर्ज होगी, और फिर या तो आपकी आईडी टर्मिनेट होगी, या आपको पेनल्टी लगेगी, या आपको जेल होगी। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आप रेलवे की टिकट बुकिंग करते हैं तब आप लोग इसका सहारा मत लीजिए। और काफ़ी सारे लोग रेलवे टिकट एजेंट है, वो लोग ये बोलते हैं कि मैं टिकट एजेंट हूँ, मैं तत्काल टिकट तो यहाँ से बुक नहीं कर सकता, लेकिन सबको पता है मैं रेलवे एजेंट हूँ, तो एक काम करता हूँ, एक आईडी बना लेता हूँ, पर्सनल आईडी, उसी से टिकट बुक करके कस्टमर को देता हूँ। तो दोस्तों ऐसा कब तक चलेगा, कभी ना कभी आप लोग उसकी बाटली में यानी फंस जाएंगे, और फंसने के बाद बहुत बुरी हालत हो जाएगी रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर। यहाँ एक बार तो मैं ये बोलता हूँ कि ई मित्रा डीओआईटी की अगर कंप्लेंट हो गई ना बेसिक तौर पर, तो फिर भी चलेगा। ई मित्रा डीओआईटी की कंप्लेंट अगर दर्ज है तो मैं ये मान सकता हूँ कि वो लोग आएंगे, जांच करेंगे, छोटी मोटी कुछ पेनल्टी लगेगी, एक बार 2 बार, तीसरी बार ई मित्र टर्मिनेट होता है। इसमें आपको वार्निंग्स दी जाती है कि भाई साहब देख लो आपके साथ ऐसा ऐसा हो सकता है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सजग रहो। तो वहाँ पर आप शांत हो सकते हो, आपको मौका दिया जाता है। रेलवे डिपार्टमेंट कोई मौका नहीं देगा। एक्स्ट्रा पेमेंट लिया, इलीगल टिकट्स बुक की, सीधा जेल जाओगे, रेलवे की पैसे भरोगे। रेलवे का थोड़ा कानून प्रोसीजर ही थोड़ा अलग सा है, तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप प्लीज़। मेरे पर्सनल ओपिनियन में एक व्यक्ति एग्जांपल जो है, जिसके अराउंड समझ के चलिए कि करीब 2012-14 की बात है, उस समय एक साइबर कैफे यूजर ने पर्सनली, हालांकि मैटर क्या था, उन्होंने एजेंट आईडी का कुछ खासकर माजरा था, प्रॉपर माजरा उन्होंने आज तक किसी को नहीं बताया, लेकिन मेरे काफ़ी करीब में है, मैं उनका नाम ओपन नहीं कर सकता हूँ। बाकी दोस्तों वास्तव के अंदर 13-14-2015 के आसपास का केस है, वो केस करीब 2022 के एंड में जाके सॉर्ट आउट हुआ है। डिपार्टमेंट जब आपके वहाँ आता है तलाशी लेने, तो वहाँ पर जो इक्विपमेंट दिखता है, चाहे प्रिंटर, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, सब ले जाएंगे,
कुछ भी वहां पर नहीं छोड़ेंगे। और दोस्तों उनका जो मैटर है समथिंग 5 से 7 साल बाद सॉर्ट आउट हुआ। आप उस समय तक वो पीसी पर जाते थे। तो रेलवे टिकट्स का ऐसा ही मैटर था, उन्होंने कुछ पर्सनल आईडी से लोगों को टिकट बुकिंग करके दी थी और काफी सारा ऐसा इश्यूज हो चुका था। दोस्तों प्लीज आप पर्सनल आईडी से टिकट बिल्कुल ना करें, और तत्काल टिकट अगर आप करते हैं तो पर्सनल आईडी किसी की ना बना के करें। और अगर आप नॉर्मल एजेंट्स हैं, जो एजेंट्स बने हैं तो रेलवे के टिकट का काम करते हैं, थोड़ा ध्यान से रहिएगा, एक्स्ट्रा पैसा मत लीजिए, जो लगता है वही लीजिए, अदरवाइज आप काम पेंडिंग रखिए। आप जो दाल रोटी चलती है उसी में संतुष्ट रहिए, ज्यादा लालच के चक्कर मत आइए। जो लीगल चार्ज है वो लेते रहिए, तब तो कोई इशू नहीं, नहीं लेंगे तो लफड़े में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी अपडेट रेलवे टिकट्स के रिगार्डिंग। आई थिंक आपको पहले पता नहीं होगा और ये वीडियो में आपको पहली बार पता चला। दोस्तों पहली बार पता चला हो, जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मन में कोई भी सवाल सुझाव है दोस्तों नीचे आप कमेंट कर सकते हो। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ हमारे अगली वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे चैनल टेक एंड अस्तित्व पर। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।